हेमेस्टर कंबोर्ड का यहाँ पे एयर ड्रॉप प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, और ये सारी प्रक्रिया आप सब नए लोगों के लिए, जिन लोगों को कुछ भी पता नहीं है। यहाँ पे बाइबिट के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, एक तो P2P के आगे बाई वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, वहाँ पे कुछ 24 घंटा या 30 दिन ऐसा कुछ दिखा रहा है, या फिर आपको वहाँ पे स्पॉट वॉलेट देखने को नहीं मिल रहा है, वो भी आपको प्रॉब्लम इसी वीडियो के अंदर ठीक हो जाएगी। और यहाँ पे टोन कॉइन को कैसे खरीदना है और कैसे ट्रांसफ़र करना है, कैसे विड्रॉल करना है और कैसे यहाँ पे हमें टोन वॉलेट में भेजना है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम का यहाँ पे आज सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर हो जाएगा। वीडियो यदि आपने पूरा नहीं देखा, आधा अधूरा वीडियो देखा, तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। वीडियो के अंदर कोई भी फालतूगिरी की बातें होगी नहीं, और यहाँ पे ये पहले जो बता रहा हूँ ये आपके लिए फालतूगिरी लग रही है, जबकि मैंने कई वीडियो बना रखे हैं, उन सभी वीडियो के अंदर मैं सारी जानकारी दे चुका हूँ। जबकि वहाँ पर मेरे एकदम लाइव बात हुई है कुछ लोगों से, वो डायरेक्ट मैसेज पे, तो मैंने आपको उनको बताया भी है भाई ये वीडियो देखिए, और उन्होंने वापस मेरे को मैसेज 10 मिनट का या 5 मिनट का कोई वीडियो होता है तो 5 मिनट वाले वीडियो को 3 मिनट में वो देख कैसे लेते हैं। इतना स्पीड में आप कोई भी वीडियो देखोगे तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। और इस वीडियो को यदि आपने स्पीड में देखा या फिर आपने आधा अधूरा देखा तो अभी आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। इस वीडियो के अंदर पहली बात क्या है, यहाँ पे सारे के सारे कॉमेंट आए हुए हैं, उन कॉमेंट के हिसाब से ही आपका यहाँ पे सवाल जवाब होगा, और कॉमेंट क्या क्या है क्या नहीं है ये सारा का सारा हम यहाँ पे एक यूट्यूब से ही मैंने लिया है, और यहाँ पे यूट्यूब के यहाँ पे कमेंट है उनको देखते हैं। पहला कमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, भाई साहब यहाँ पे एक कमेंट आया है, इसको मैंने रिप्लाई किया है, और यहाँ पे रिप्लाई क्या किया है मैंने वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने बोला फंडिंग है, यूनिफाइड ट्रेडिंग और यहाँ पे इन्वेस्टर डेरिवेशन ये आ रहा है, ये तीनों ऑप्शन आ रहा है। तीनों ऑप्शन के अंदर यहाँ पे इनको ये एक स्पॉट वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि मेरे यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ बाइबिट, उसके अंदर स्पॉट वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब जो नए लोग आ रहे हैं उनको स्पॉट वाला देखने को नहीं मिल रहा है, तब मैंने इनको यहाँ पे रिप्लाई दिया कि आपने बिल्कुल सही कमेंट किया है। जो यहाँ पे इस प्रकार का एक वैल्यू वाला कमेंट करता है तो उसकी रिप्लाई देने में भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे मज़ा आता है यार, नहीं तो आधा अधूरा कमेंट करते हैं फिर मज़ा नहीं आता है। तो मैंने यहाँ पे बताया कि यूनिफाइड ट्रेडिंग ही यही होगा आपका, मतलब स्पॉट वॉलेट की जगह यूज़ कर सकते हैं। और स्पॉट वॉलेट की जगह अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया है कि यहाँ पे यूनिफाइड ट्रेड है, वही आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा। फंडिंग के अंदर आपका P2P करने पर डॉलर आती है, उस डॉलर को पहले आपको यूनिफाइड ट्रेड के अंदर आपको लेना होगा। यूनिफाइड ट्रेड के अंदर डॉलर लेने के बाद में आपको वापस यहाँ पे टोन कॉइन की खरीदारी करनी होगी। अब हम जाते हैं यहाँ पे बाइबिट के अंदर, ये वाली एक प्रॉब्लम ठीक हो गई है, एक प्रॉब्लम और आ रही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या प्रॉब्लम है। इसके अंदर यहाँ पे काफ़ी वो प्रॉब्लम एक क्रिटिकल हो जाती है। अब मैं यहाँ पे बाइबिट को ओपन करता हूँ, और यहाँ पे ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे होम में रहना है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं एक यहाँ पे एक मोर पे, जैसे मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है बाई क्रिप्टो के अंदर यहाँ पे P2P वाला, P2P ट्रेडिंग वाले के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे P2P के जरिए हमें यहाँ पे खरीदारी होती है। अब ये यहाँ पे सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को ठीक करना कैसे है, आपके पास 500 2000 जो भी रुपया लेके आप बैठे हैं, और यहाँ पे आपको कोई भी एक बाई वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे ये एक बाई वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो ये आपको डॉलर देगा, तो ये केवल और केवल मतलब 100 रुपये के अंदर ही डॉलर देगा, इससे ज़्यादा ये नहीं देगा। 101 रुपये का एक ट्रांजेक्शन UPI से ये करवाएगा, और बाकी आप यहाँ पे देख रहे हैं आपको यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। जबकि ये वाला देखने को मिल रहा है, ये 308 है, तो वहाँ पे आप 309 या 310 का यहाँ पे एक ऑर्डर लगाएंगे तो ही आपको यहाँ पे ये देगा, वैसे नहीं देगा। अब आपको और क्या करते हैं, आप कभी कभी क्या करते हैं, ऐसे ही यहाँ पे क्लिक कर देते हैं इसके ऊपर, तो यहाँ पे इस प्रकार का एक आपको ऑप्शन देखने को मिलता है UR 30 दिन करके, ये तो इसका मतलब है कि ये वाली सारी दुकानें बंद है, जिसके पीछे बाई लिखा है वो दुकान ओपन है। अब आप यहाँ पे यही समझ लीजिए, मार्केट के अंदर ये दुकानें लगा के बैठे हैं, और मार्केट में आप कोई दुकान में जाते हो वो दुकान के शटर बंद है, और यहाँ पे बाई का मतलब है कि यहाँ पे ये शटर एक ओपन है। अब इस ओपन शटर वाले को ही आप बातचीत करना है और आपको पेमेंट देना है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, ये वाली एक दुकान है यहाँ खुली है, और ये 500 रुपये में एक डॉलर दे रहा है, तो मतलब है कि ये 501 रुपये की आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए हो जाएगा। और यहाँ पे आपको, और इस भाई साहब ने यहाँ पे 561 ऑर्डर इनके पास आया है 24 घंटे के अंदर, यहाँ पे लिखा है 26 मिनट एगो, यहाँ पहले के यहाँ पे अपडेट है 99% इसका यहाँ पे एक रेशियो रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा है, इसका यहाँ पे एक रिजल्ट अच्छा है। तो इसलिए हम यहाँ पे बाई के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो अब आपको यहाँ पे इस प्रकार का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने बोला था 501 लगाना है, जबकि हम 500 लगाएंगे
तो अभी यहाँ पे रेड देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है, जबकि यहाँ पे हमें 501 टाइप करना है तो ये वाला बाई वाला ऑप्शन स्टार्ट हो गया है। अब आप समझ गए हैं कि आप यहाँ पे 501 से स्टार्ट करके आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं। आगे की प्रक्रिया आपको कैसे करनी है इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, बाईबिट का ट्यूटोरियल है, उसके अंदर आप देखेंगे तो वीडियो का लिंक पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। बाईबिट के बारे में पूरी प्लेलिस्ट तैयार है, उसके अंदर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे ये डॉलर ले लिया, डॉलर लेने के बाद में आपको एक और तकलीफ आती है, वो कहाँ आती है, और यहाँ पे जाते हैं एसेट में। जैसे हम यहाँ पे एसेट में आ गए, एसेट में आने के बाद में आपने जो भी P2P करके लिया है फंड, वो आपका फंड यहाँ पे पड़ा है फंडिंग के अंदर, और आपका एक यहाँ पे 20 में एक और आ जाता है और एक ये डेरिवेशन आ जाता है। इस वाले को नहीं, आपका फंडिंग इस 20 वाले में मेरे यहाँ पे स्पॉट देखने को मिल रहा है, जबकि आपको वहाँ पे और कुछ दूसरा देखने को मिलेगा। मैंने जहाँ स्पॉट पे जैसे क्लिक किया तो आपको इस प्रकार एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ आपको टॉन भी देखने को मिल रहा है। जबकि आप यहाँ पे टॉन पे क्लिक करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि आपको यहाँ पे विड्रॉल वाला ऑप्शन देखने को ही नहीं मिलता है। ये भी मैंने काफ़ी लोगों के लिए प्रॉब्लम देखी है। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से हम बैक करते हैं और हम इससे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे एक आपके पास यहाँ पे ये फंडिंग है, इस फंडिंग से आपको इसके अंदर लेना है, तब आप खरीदारी कर पाएंगे। ये जो 20 वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पे ये डेरिवेशन में तो लेना नहीं है, फंडिंग के अंदर पड़ा है, और जो भी आपका ये ऑप्शन है इसके अंदर ले लेना है। यहाँ पे मेरे स्पॉट है, आपका वहाँ पे दूसरा हो सकता है, जो मैंने शुरुआत में जो कमेंट में बता दिया था। अब हम इसके ऊपर वहाँ फंडिंग पे क्लिक किया और फंडिंग में आपका USDT है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफर वाले के ऊपर। जैसे हमने यहाँ पे ट्रांसफर वाले के ऊपर क्लिक किया, ऊपर आपको यहाँ पे डेरिवेशन देखने को मिल रहा है, नीचे फंडिंग देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे तो फंडिंग है, नीचे यहाँ पे डेरिवेशन है। जबकि हमें यहाँ पे क्या करना है, एक तीर है, इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें स्पॉट वाला है वो यहाँ पे क्लिक करना है। आपका स्पॉट नहीं है तो दूसरा वाला जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था, ये वाला ऑप्शन ले लेना। जो अभी आपको यूनिफाइड ट्रेडिंग करके ऑप्शन रहेगा वो आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपके वहाँ पे यूनिफाइड ट्रेडिंग ही आ रहा है। तो आप यहाँ पे, मैंने जो यहाँ पे स्पॉट लिया तो आप यूनिफाइड लेके आ जाना, यहाँ पे फंडिंग वाला ले आना। और अब आपको यहाँ पे USDT शो ही नहीं हो रहा है, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल आता है। और अब यहाँ पे USDT लाए कहाँ से, अब ये लफड़ा बड़ा हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है, एक बार आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है USDT। अब हम इस USDT के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे USDT देखने को मिल गई। अब हम यहाँ पे मैक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो जितनी सारी USDT यहाँ पे पड़ी है वो यहाँ पे आ जाएगी। ये सारा का सारा मैंने एक डेमो अकाउंट, मतलब आप लोगों को समझाने के लिए पूरा कर रखा है। आपको यहाँ पे कुछ तो समझ में आ रहा होगा। आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप लिख देना कि भाई आपने बहुत अच्छा समझाया और हमें समझ में आ रहा है, ये तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे एक बार क्लिक किया तो आपका ये यहाँ से USDT चला जाएगा। कहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा मैं यहाँ से बैक करता हूँ और आपको एक एक मैं आपको बता रहा हूँ। वापस हम यहाँ पे आते हैं स्पॉट में, और आपका स्पॉट नहीं है तो दूसरा ऑप्शन आपका कौन सा रहेगा वो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। यूनिफाइड ट्रेड करके रहेगा ट्रेडिंग, तो आप यूनिफाइड ट्रेडिंग वाले में यहाँ पे आ जाइए। मैंने यहाँ पे एकदम हाईलाइट करके आपको यहाँ पे कॉमेंट के अंदर भी बताया है। कभी कभी कॉमेंट भी पढ़ लिया करो, कोई अच्छा कॉमेंट है और यहाँ पे रिप्लाई मैं दे रहा हूँ या फिर कोई और दूसरा दे रहा है, वो आप ध्यान रखना। यहाँ पे आपको लूटने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे देखने को भी मिलते हैं। यहाँ पे इन्होंने थैंक्स यू वो सर लिखा है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे रिप्लाई भी दे दी थी। अच्छा हुआ कि इन्होंने थैंक्स भी भेजा है। और एक बात है कि इन्होंने यहाँ पे थैंक्स जो भेजा है इसको भी यहाँ पे एक मेरे इसको यहाँ पे लाइक किया है। जब हम यहाँ पे कमेंट भेजते हैं उस कमेंट को आप लाइक करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि भाई आपने मेरे कमेंट को लाइक किया है यहाँ पे। तो अब आपको बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने ये कमेंट किया है, बहुत अच्छी बात है। और अब हम यहाँ पे जाते हैं वापस और हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं तो आपकी USDT यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे USDT तो आपको देखने को मिल जाती है, पर आपको अभी क्या करना है, टॉन खरीदना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मार्केट के अंदर यहाँ आएंगे। जैसे हम मार्केट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्पॉट में रहना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है TON टॉन। जैसे आप यहाँ पे सर्च किया टॉन, आपको टॉन देखने को मिल जाता है यहाँ पे अलग अलग। तो यहाँ पे स्पॉट है और यहाँ पे देखने को मिल जाता है USDT। स्पॉट वाला आपको दो अलग अलग देखने को मिल रहा है, जबकि आपके यहाँ पे खरीदारी करने के लिए USDT है, आपके पास यूरो नहीं है। यदि किसी के पास यूरो है तो अच्छी बात है, क्योंकि
अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग यहाँ पे करेंसी यूज होती है, जबकि इंडिया में यहाँ पे USDT यूज होती है। INR वाला कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए अब हम यहाँ पे USDT ले आए हैं। तो हम इसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो आपको इस प्रकार का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक लिमिट करके है, इस लिमिट के आगे एक एरो है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक मार्केट ऑप्शन देखने को मिलेगा। हम मार्केट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हमने मार्केट के ऊपर क्लिक किया तो आपकी USDT अवेलेबल बैलेंस यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। मेरे यहाँ पे पड़ी है, ऊपर आप देख सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे कितने USDT का खरीदना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आपने 500 रुपया डाला है, 500 रुपये की 4 या 5 या 6 जो भी USDT आपको मिली है वो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। मैं एक USDT आपको टाइप करके दिखाता हूँ। मैंने टाइप किया और हम यहाँ पे बाई के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे तो ये फटाक से यहाँ पे खरीदारी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे हमने मार्केट ऑप्शन ऑन रखा है और ये मार्केट के अंदर जो भी प्राइस चल रही है ये अपने आप एक क्लिक में हो जाएगी। हम यहाँ पे आपको एक क्लिक के अंदर ये खरीदारी करके बता देते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया। आपके ऊपर एक मैसेज देखने को भी मिला है। अभी ऑर्डर सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ इसके लिए हम यहाँ पे भी ऑल ऑर्डर के अंदर क्लिक करते हैं और हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ऑर्डर हिस्ट्री। और ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर आज की तारीख में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस जो 7.40 USDT डॉलर चल रही थी, हमने वैल्यू $1 का यहाँ पे लगाया था। तो ट्रेडिंग अमाउंट यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.96 यहाँ पे USDT का ही यहाँ पे खरीदारी हुआ है। 1 USDT से कम का हुआ है। क्यों हुआ है? यहाँ पे कुछ पैसा आपको यहाँ पे फीस भी लगी है। यहाँ पे ट्रेड हिस्ट्री में यहाँ पे आप देखेंगे तो हमें यहाँ पे फीस लगी है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अब ये और यहाँ पे एक ट्रेड यहाँ पे करके इसका भी एक फीस लगा है। तो ये सारा का सारा सिस्टम है, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक देखने को मिल जाता है। आपका पैसा कहाँ लगा है, कहाँ नहीं लगा है, ये सारी सारी आपको जानकारी देखने को मिल जाती है। ट्रेड क्वांटिटी मतलब यहाँ पे ट्रॉन कितना मिला है, 0.13 मिला है। और अब हमें यहाँ पे एक और बात का ध्यान रखना है। काफी सारे लोगों का यहाँ पे ट्रॉन हो जाता है गायब। टॉन गायब क्यों हो जाता है, इसका कारण क्या है वो हम बताते हैं। यहाँ से हम वापस आ जाते हैं एसेट के अंदर, क्योंकि हमारी खरीदारी हो गई है। अब खरीदारी होने के बाद में आपको यहाँ पे जो मेरे स्पॉट देखने को मिल रहा है, आपका जो ऑप्शन है ये वाला देखने को मिलेगा। मैं बार बार भूल जाता हूँ इसलिए आपको बता देता हूँ, यूनिफाइड ट्रेड। अब आपको यूनिफाइड ट्रेड के अंदर आना है और आपको यहाँ पे क्लिक करना है एक यूनिफाइड ट्रेड के ऊपर। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका जो खरीदारी हुई है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। USDT आपके पास बची है तो अलग बात है, नहीं तो यहाँ पे। जबकि मैं एक आपको यहाँ पे एक सजेशन देना चाहता हूं कि आप यहां पे आज की तारीख में USDT ही आपके पास पड़ी है, तो USDT आने वाले टाइम में कोई रेट बढ़ने वाली इतनी बड़ी नहीं है। जबकि ये टॉन कॉइन आपको काफी अच्छा पैसा यहां पे पड़ा भी दे सकता है। इसलिए आप जहां तक हो सके इस टॉन कॉइन को आज ही खरीद के रखिए। और आज $60 का है, आने वाले टाइम में आपको ये $70 के आसपास भी देखने को मिल सकता है, ऐसी हमें उम्मीद है। क्यों उम्मीद है? क्योंकि यहाँ पे हेमस्टर कंबर्ट जैसी कई सारी एप्लीकेशंस मार्केट के अंदर रन हो रही है और ये सभी एप्लीकेशंस यहाँ पे एक गैस फीस के लिए, जो सर्विस चार्ज के लिए यहाँ पे टॉन का ही उपयोग होता है। तो अब आप यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे टॉन के ऊपर जैसे क्लिक करते हैं और अब आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है विड्रॉल ऑप्शन। मैंने आपको बताया है यहाँ पे ये वाला देखने को मिल जाएगा, ट्रांसफर देखने को या ये सब कुछ देखने को मिल जाता है, जबकि आपको ये नहीं विड्रॉल नहीं देखने को मिलता है। अब ये विड्रॉल हम लाए तो लाए कहाँ से? यहाँ पे मेरे तो है, जबकि कुछ लोगों को देखने को नहीं मिलता है। इसलिए हम यहाँ से करते हैं बैक, और हमने बैक किया और आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वापस मैं बैक करता हूँ, यहाँ पे एसेट पे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है विड्रॉल। इसके ऊपर भी आप क्लिक कर दीजिए। जैसे हमने क्लिक किया तो आपको यहाँ पे आपको इस टॉन के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे टॉन पे क्लिक किया तो सीधा सा आपको यहाँ पे एड्रेस कहाँ भेजना है टॉन, वो वाला एड्रेस डालने का ऑप्शन आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाता है। इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे ये भेजने वाला ऑप्शन भी है। इस वीडियो के अंदर जितने सारे आप लोगों के कमेंट आए वो सारे के सारे मैं कवर कर रहा हूँ, और भी आपका कोई भी कमेंट है तो आप मुझे बता देना। अब हमें यहाँ पे एड्रेस ला के लगाना है और हमें टॉन प्राप्त कैसे करना है, मतलब वहाँ पे एड्रेस कैसे प्राप्त करना है, तो वो एड्रेस आपको यहाँ पे मेरे पास तो माई टॉन वॉलेट है और आपके पास जो भी है टॉन कीपर है या कोई भी है तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे माई टॉन वॉलेट को ओपन करता हूँ और अब हम यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे माई टॉन वॉलेट के अंदर यहाँ पे एक आई बटन है और इसके बाजू में एक छोटा सा ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये एड्रेस यहाँ पे आ गया। अब इसके अंदर हम यहाँ पे टॉन भेजेंगे, तो अब हम यहाँ पे टॉन भेजेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, वापस हम आएंगे यहाँ पे और वो एड्रेस वहाँ का एड्रेस यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। अब ये एड्रेस हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। हमें यहाँ पे एक देखने को मिल रहा है टैग मेमो। टैग मेमो क्या होता है कि यहाँ पे टैग मेमो की मतलब
जब हमने ये यहाँ पे एक एड्रेस कॉपी किया तो यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का हमें टैग मेमो देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ जगहों पे टैग मेमो देखने को मिलता है। यदि आपने टैग मेमो उस समय यूज़ नहीं किया तो आपका सारा का सारा हवा में चला जाएगा ये टोन, और फिर आपको मिलेगा नहीं। और यहाँ पे टोन क्यों नहीं मिलता है, इसकी एक और बात आपको बता देता हूँ। आप क्या करते हैं कि यहाँ पे लिखा है मिनिमम विड्रॉल अमाउंट है 0.2। अब ये 0.2 लिखा है तो वहाँ पे आप 0.1 लिख के आप यहाँ से सेंड कर देंगे तो आपको नहीं मिलेगा। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपको देखने को मिल रहा है 0.1 टन आप किसी को भी भेजेंगे यहाँ पे लगभग 100 रुपये के अंदर का, तो ये सारा का सारा एक विड्रॉल वेरिफिकेशन मतलब ये सर्विस चार्ज फीस के लिए लग जाता है। तो अब ये फीस के लिए ऑलरेडी लग ही जाता है यहाँ से, तो अब आपका वहाँ पे आपके वॉलेट में पहुँचेगा कैसे? काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमारे को टोन मिला नहीं, हमने यहाँ पे टोन विड्रॉल किया था, अब हमारा टोन का क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, वो आपका टोन चला गया है, अब आपका नहीं मिलेगा। अब कुछ लोगों का क्या होता है कि यहाँ पे ये स्पॉट वाला ऑप्शन है और यहाँ पे एक डेरिवेशन वाला है, ऐसा अलग अलग ऑप्शन आ जाता है और यहाँ से भी एक विड्रॉल नहीं होता है। ये प्रॉब्लम भी हमने देखी है। तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए मैं आपको एक और ऑप्शन बता देता हूँ। ये स्पॉट भी आपको देखने को नहीं मिलता है तो हम यहाँ से करते हैं बैक। हमने यहाँ पे बैक किया और आपको क्या करना, यहाँ पे आना है वापस स्पॉट वाले के ऊपर और आपका वहाँ पे जो देखने को मिल जाता है स्पॉट, हम समझते हैं इस अकाउंट को जिसका नाम है यहाँ पे एक यूनिफाइड ट्रेडिंग। तो यूनिफाइड ट्रेडिंग के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना होगा, डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करना होगा टोन के ऊपर। टोन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है ट्रांसफ़र। इस ट्रांसफ़र के ऊपर आप क्लिक करना होगा। जैसे आप ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ये जो स्पॉट है और फंडिंग है तो आपको वापस इस फंडिंग के अंदर लाना होगा स्पॉट से। अब ये स्पॉट से फंडिंग के अंदर या फिर आपको यूनिफाइड ट्रेड से फंडिंग के ऊपर लाना होगा, इसके बाद में आप विड्रॉल कर पाएंगे। ये भी कुछ लोगों की प्रॉब्लम आ रही है, हमने देखा है। बाइबिट हमेशा यहाँ पे अलग अलग यूजर के लिए अलग अलग अपडेट लाती रहती है और वो अपडेट बाइबिट खुद देती है तो वो इंग्लिश में देती है, इसलिए आप लोगों को समझ में नहीं आता है। अब आप यहाँ पे समझ गए हैं कि आपको ये यहाँ पे एक इसको यहाँ पे विड्रॉल करना कैसे है। अब हम यहाँ पे एक ट्रांसफ़र तो नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट विड्रॉल वाले ऑप्शन से ही कर लेते हैं। मेरे जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जबकि मैंने यहाँ पे आपको विड्रॉल वाला ऑप्शन बता दिया है। और यदि आपने 0.2 इससे कम भेजा तो आपको नहीं मिलेगा, इससे ऊपर भेजा तो आपको मिलेगा। यहाँ पे विड्रॉल वाला ऑप्शन ऑन हो जाएगा और आपको बाइबिट का फंड पासवर्ड वो लगाना होगा। अब सबसे बड़ी यहाँ पे समस्या आती है फंड पासवर्ड की, कि ये क्यों मांगा जाता है और क्या है। फंड पासवर्ड आप आज बना देते हैं तो आपको 24 घंटे के बाद में ही ये फंड बार विड्रॉल कर पाएंगे, इससे पहले ये फंड विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। इस बात की पूरी ध्यान रखना। और आज आपने अकाउंट बनाया है, KYC किया है तो 1-1.5 घंटे के अंदर आपका कुछ भी नहीं होगा, सारा सब कुछ वेरिफिकेशन होगा और उसके 24 घंटे या 12 घंटे के बाद में ही आप कोई भी क्रिप्टो कॉइन इसके अंदर बाई कर पाएंगे P2P के जरिए। P2P के जरिए बाई करने के बाद में आप आराम से खरीद सकते हैं। परंतु विड्रॉल करने के लिए यदि आपने बाइबिट के अंदर फंड पासवर्ड बनाया है और फंड पासवर्ड के 24 घंटे के बाद में ही कोई भी फंड आप विड्रॉल कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखना है कि फंड पासवर्ड और आपका यहाँ पे बाइबिट के अंदर लॉगिन पासवर्ड, ये दोनों लॉगिन और फंड पासवर्ड दोनों थोड़ा सा एक अलग होना चाहिए। यहाँ पे सेम का सेम नहीं होना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। दोनों सेम रहेगा तो भी आपका यहाँ से फंड बाहर विड्रॉल मतलब होगा नहीं, या फिर फंड पासवर्ड आपसे बनेगा भी नहीं। अब आप यहाँ पे काफ़ी कुछ समझे होंगे, फिर भी आपका कोई भी सवाल जवाब है तो बिंदास कमेंट कर देना।